Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In previous video we has already talk about product like 6 चैप्टर के बारे में हम पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं और हमने इसका अच्छे से कंसेप्ट समझा था, क्या मीनिंग होती है, डेफिनेशन क्या होती है प्रोडक्ट की और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट देखा था। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। गाइस मैं पीछे का आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये बोलूँगी आप पहले जाके वो वीडियो देखिए और तब इस वीडियो पे आइए। सो आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए थे आपको वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो इम्पोर्टेंस, प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको परचेज़ करते हैं, सो उसकी इम्पोर्टेंस क्या मिलती है। वैसे तो आप खुद भी जान सकते हैं, आप खुद प्रोडक्ट लेते हैं, कोई आप ड्रेस लेते हैं, आप शूज़ लेते हैं, आप वॉच लेते हैं, सो उसको आपसे क्या बेनिफिट मिलता है। सो इम्पोर्टेंस होती है प्रोडक्ट इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आज के टाइम में हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल हो रही है या फिर ऑफलाइन हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका एक सेंटर जो मीडियम है वो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है। Product is a private and all marketing activities cluster around it. Marketing activities such as advertising, sale, promotion, distributing, buying, selling activities are all the made possible only on account of product. अगर प्रोडक्ट ही ना हो तो किसका एडवर्टाइजमेंट, किसका सेल, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी बाइंग, किसकी सेलिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोडक्ट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ एनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. So it is a product which is purchased, sold, advertised, distribute and other activities are done under a product. So in short, product is a engine that pulls the marketing activities and programs. अगर marketing activities आज के टाइम में easily हो पा रही है किसके अंडर, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए सारा काम तामझाम होता है। सेकेंड इज बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लानिंग एक्टिविटी। अगर हम कुछ प्लान करने जा रहे हैं, कुछ नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, सो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट या प्लानिंग एक्टिविटी का बिगिनिंग पार्ट होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लानिंग एक्टिविटीज़। द अदर पीस लाइक प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आपने 4 चीज़ें पढ़ी थी, 4 पीस होते हैं, उसके अलावा भी पैकेजिंग भी होता है। 5th आपने पढ़ा था न्यू आ रहा है कॉन्सेप्ट। सो ये अदर पीस में सबसे पहला नंबर का होता है पी, वो है प्रोडक्ट। कांट वर्क विदाउट प्रोडक्ट। ये जो अदर पीस होते हैं अगर प्रोडक्ट के बिना इनको देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। प्राइस, किसका प्राइस, प्लेस, अगर हम प्लेस चूज़ भी कर लेते हैं सेल करने के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए। प्रमोशन करेंगे तो किसका करेंगे, पैकेजिंग करेंगे तो किसका करेंगे। सो प्रोडक्ट क्या हो, कोर कंपोनेंट हुआ किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी का या प्लानिंग एक्टिविटी का। प्रोडक्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म एंड मार्केटर। जो प्रोडक्ट होता है वो किसी भी फर्म के लिए कोर कंपोनेंट होता है या मार्केटर के लिए भी कोर कंपोनेंट होता है। अडॉप्ट मार्केटिंग प्रोग्राम, अगर मार्केटिंग प्रोग्राम अडॉप्ट की जा रही है तो उसके लिए भी मार्केटर मेक्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली। अगर प्रोडक्ट है तो और सारी जो मार्केटिंग मिक्स हैं वो भी इजीली वर्क करेंगे, नहीं तो नहीं। सेंटर ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन, अगर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक कुछ आइटम है उसको परचेज़ करके हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम अपने कंज्यूम कर रहे हैं उसको, तो किस चीज़ को कर रहे हैं, प्रोडक्ट को। फर्म्स फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट इज़ अ सेंटर ऑफ देयर कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, सो अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो प्रोडक्ट जो है एक यूटिलिटी रखता है, एक अपने अंदर क्षमता रखता है कि वो किसी को सेटिस्फाई कर सके और किसी का कंजप्शन पावर को अपने अंदर रखता है। इट इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। जो इस मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है आज के टाइम में, जो मार्केटिंग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं और वो सेल पे सेल होता चला जाता है। सो आज के टाइम में जो कोर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चल रही है उसका मेन जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट। फोर्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू लाइक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी। आपने पीछे पढ़ा था कि किस किस लोगों के नीड्स को पूरा करता है, बिजनेस की भी, कंज्यूमर की भी, सोसाइटी की भी। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोसाइटी की नीड्स को भी पूरा करता है कोई भी प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड अदर। किसकी, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करता है, कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करता है और अदर जो लोग होते हैं उनकी भी नीड्स को पूरा करता है।
लाइक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की कैसे, जैसे जैसे प्रोडक्ट को सेल होगा लोगों की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगी। सो जितने भी अदर पीपल्स होते हैं सबकी सेटिस्फेक्शन कौन अपने अंदर बियर करता है, प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, सेल ज़्यादा होंगे, सो जॉब्स बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल कैन इंक्रीज। जितने भी लाखों लोग आज के टाइम में कहते हैं इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा पुअर लोग यहाँ पे हैं। अगर पुअर लोगों की सेटिस्फेक्शन अगर हम करने लगे सो इससे क्या होगा, लोगों के रहने का तरीका बढ़ेगा। सो हम कह सकते हैं कितने सारे अपने अंदर इम्पोर्टेंस हैं किसी प्रोडक्ट के। फिफ्थ इज कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फेक्शन। द बेसिक कॉर्पोरेट नीड ऑफ प्रॉफिट इज सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट। अगर हम कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है कंपनी, किसको सेल करके, प्रोडक्ट को सेल करके। प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट थ्रू विच अ कंपनी एक्सप्लॉइट्स मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट ही है जिसको सेल करके जो कंपनी है वो रेवेन्यू को जनरेट करती है। प्रोडक्ट नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। Sixth and last important of any product is a compositive weapon. Product is a competitive weapon of every great potential. अगर एक प्रोडक्ट जितनी यूटिलिटी हमें दे रहा है उससे जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है वो भी उतना ही प्रीफर करता है। सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट हैं जो एक दूसरे को पूरे अच्छे तरीके से टक्कर देते हैं, कॉम्पीट करते हैं। सो काफ़ी सारे चॉइसेस भी हैं कंज्यूमर के पास, वो कोई से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सो ये थे कितने सारे इंपॉर्टेंस किसी भी प्रोडक्ट के। सो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं। बाय R.S. धवन हैज़ क्लासिफाइड द प्रोडक्ट एज फॉलोज। जो R.S. धवन था उसने जो प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया है वो कैसे किया है, दो तरह के प्रोडक्ट उसने बताया है मेनली। जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है प्रोडक्ट का, वो दो प्रोडक्ट के अंडर हुआ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमर गुड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है, जो फाइनली अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है और वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, सो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर गुड। इंडस्ट्रियल गुड जो कि दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। सो इसके भी काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशंस हैं। अब कंज्यूमर की या कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमर गुड की बात करें तो वो भी तीन तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ शॉपिंग प्रोडक्ट, थर्ड इज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी चार तरीके का होता है। फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल, सेकेंड इज़ इक्विपमेंट, थर्ड इज़ फैब्रिकेटिव मटेरियल, फोर्थ इज़ ऑपरेटिव सप्लायर्स। सो क्या क्या कैसी चीज़ें होती हैं, सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड या कंज्यूमर प्रोडक्ट आल्सो finished product which are used by the ultimate consumer or household. In short, these products or goods are also used by the consumer for their own consumption but not the processing or further transformation. अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं क्या होते हैं, जो कि अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर या हाउस होल्ड के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड। और कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो कि आउन कंजप्शंस के लिए यूज़ होते हैं, ना कि फर्दर किसी और प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। These goods includes a wide range of our daily necessities like items of comfort and luxury. जो भी हम comfort या luxury के लिए डे टू डे लाइफ में गुड्स को परचेज करते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, किसका, कंज्यूमर गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ब्रांड, ब्लेड, शू, पॉलिश, पेन्स, पेपर, टू व्हीलर, फर्नीचर, टेलीविज़न एंड अदर जितने भी हम पर डे एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फाइनली उसको कंज्यूम करते हैं और वो दूसरे नई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ नहीं होती, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के आपने थ्री डाइवर्सिफिकेशन देखे थे। फर्स्ट इज़ कन्वीनियंस गुड, सेकेंड इज़ शॉपिंग गुड एंड थर्ड वन इज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। सो कन्वीनियंस गुड क्या होते हैं, these goods are purchased with minimum of its effort because the buyer has knowledge of the product characteristics prior to purchase. The consumer does not want to search for the additional information. अब convenience goods जो होते हैं वो उसके बारे में ज़्यादा information ना निकालते हुए जो कंज्यूमर है उसको डायरेक्टली मार्केट से परचेज करके ले आते हैं।
सो वो क्या हुए, कन्वीनियंस गुड हुए। कन्वीनियंस गुड कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल गुड्स, जिनके लिए कुछ ताम झाम नहीं करना पड़ता है कि हम उसके बारे में डीपली नॉलेज पढ़ें, हर एक बुक पढ़ें, हर एक चीज़ एडवर्टाइजमेंट देखें, सब कुछ करें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो द कंज्यूमर हैज़ नो सर्च, कुछ भी सर्च नहीं करता उस प्रोडक्ट के बारे में, सीधे जाते हैं मार्केट और उसको परचेज कर लेके आता है। इन बाइंग कन्वीनियंस गुड्स द हैबिट डोमिनेट्स द कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उसको डोमिनेट करती है, यानी उसको शो करती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। द कन्वीनियंस गुड आर इजीली अवेलेबल, कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबल यानी एक तरह से हम कह सकते हैं अगर हम कुछ डेली यूज़, हम कुछ स्पेशल चीज़ चाहते हैं, कुछ शूज़ लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, सो मार्केट गए और लेके आ गए। सो ये नॉर्मली कहीं पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मार्केट बना हुआ आता है उसके वहीं पे मिलेंगे। For marketing of these products, the marketer relieved to intensive distribution of as intensive advertisement और इन स्टोर डिस्प्ले, यानी ऐसा नहीं है कि उसको डिस्प्ले में रखेंगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी जाके उसकी सेलिंग होगी। जो प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं वो खुद ही बिक जाते हैं, खुद ही उसको कंज्यूमर परचेज कर लेता है, उसके लिए कुछ अलग से एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर हमारे डेली नीड्स में हमें जो हम डेली में क्लॉथ्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं और जो भी हम मतलब डेली यूज़ में नॉर्मली यूज़ करते ही करते हैं, सो हम कह सकते हैं वो कन्वीनियंस गुड्स हैं। सेकेंड इज शॉपिंग गुड्स, such goods are mostly consumed durable within satisfied to specific but not a urgent want of customer। एक वो होता है कि हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको परचेज करके लेके आते हैं। लाइक हम बोर हो रहे थे एक हफ्ते से, हमने क्या किया, हॉल गए और मूवी देख के आ गए। मूवी देखना क्या ज़रूरी था? नहीं था, बट एक हमारा सेटिस्फेक्शन जो है था वो पूरा हो गया। मूवी देख के हमारे सर्विसेज मिली, हमें कुछ सेटिस्फाई मिला, सो ये कह सकते हैं शॉपिंग गुड है। एक तरह से नीड तो नहीं थी मूवी देखने की कि मूवी देखे बिना काम नहीं चलेगा, मतलब लाइफ नहीं चलेगी, बट एक सेटिस्फेक्शन हुआ फिर भी हमको। दीज आर कॉस्टली एंड रिक्वायर एडवांस परचेसिंग प्लानिंग। एक तरह से हम कह सकते हैं कॉस्टली है क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसकी ज़रूरत तो होती नहीं, बट कॉस्टली होती है और इसको कह सकते हैं एडवांस परचेज प्लानिंग होती है इसकी। द कंज्यूमर डज नॉट प्रोसेस फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स सब्स्टिट्यूट। अब कंज्यूमर कुछ लेके आ रहा है, कुछ अपनी इच्छा से लेके आ रहा है और कुछ अलग से लेके आ रहा है, तो उसको ऐसा तो नहीं है पूरी नॉलेज हो मार्केट की, कहाँ कितने में कैसा मिल रहा है। सो ही विश टू विजिट सेवरल शॉप्स एंड पर्सनली इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट टू इवेल्युएट इट्स क्वालिटी, प्राइस, सुटेबिलिटी एंड अदर स्पेसिफिकेशंस। जो कंज्यूमर होता है अगर एक प्रोडक्ट वो यूनिक प्रोडक्ट लेना चाहता है, लाइक उसने सोचा आज मैं बढ़िया सा परफ्यूम लूँगा, सो परफ्यूम वो 4-5 शॉप पे जाएगा, उसको देखेगा कितना प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या ब्रांड है, क्या उसका फ्रेगनेंस है। सो हर एक चीज़ को वो स्टडी करेगा तब जाके वो फाइनली उसको परचेज करेगा। सो हम कह सकते हैं शॉपिंग गुड में वो इन्फॉर्मेशन निकाल ले कंज्यूमर। द परचेज ऑफ सच गुड्स इन्वॉल्व स्पेशल सर्च एफर्ट्स ऑफ कंज्यूमर। किसी भी एक कंज्यूमर के स्पेशल एफर्ट्स लगे हुए होते हैं उस प्रोडक्ट को। लाइक अगर आप आज के टाइम में आईफोन लेने चलो या फिर कुछ अच्छा सा बहुत महंगे वाला फ़ोन लेने जाओ, तो आप ऐसे ही कहीं से नहीं जाकर परचेज करोगे। आपको पता है आज के टाइम में फ्रॉड कितने हो रहे हैं। किसी ने आपको बेकार सा फ़ोन दे दिया और आपसे 30-40 हज़ार रुपये ले लिए, तो क्या होगा, इससे आपको लॉस होगा। तो आपको पहले क्या करना होता है, फ़ोन के बारे में अच्छे से जाँच करनी होती है, किस मार्केट में किस रेंज का, किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का फ़ोन मिल रहा है, तब जाके आप उसको फाइनली परचेज करने की सोचते हो। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन स्टेंटन एक जो कह सकते हैं बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं। शॉपिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूमर विशेज टू कंपेयर क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल एट सेवरल स्टोर बिफोर परचेजिंग। जैसे कि मैंने बताया शॉपिंग गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर परचेज करने से पहले डिफरेंट स्टोर्स, डिफरेंट शॉप, डिफरेंट मॉल में जाके उसके प्राइस, उसके स्टाइल, उसके क्वालिटी, उसके ब्रांड सब कुछ पता करते हैं तभी उसको परचेज करता है, ऐसे नहीं परचेज करता। फॉर एग्जांपल ऑफ शॉपिंग गुड्स आर टेलीविज़न, रेडियो, ऑडियो सिस्टम, हाउस होल्ड फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, वॉशिंग मशीन, स्कूटर्स एंड मोटर व्हीकल्स, ये ज्वेलरी। यानी जो भी थोड़े से कॉस्टलियर आइटम्स होते हैं वो जो पीपल होता है वो अच्छी जगह अच्छी से लेता है। लाइक एक ड्रेस की बात भी ले लो तो हम चाहेंगे कुछ ड्रेस जो है वो हमें अपने प्रेफरेबल मिले और जो सही जो उसके प्राइस हो वही उसमें हम उसको परचेज़ करें। सो हमें अलग अलग प्राइस अलग अलग शोरूम पे जाके देखने होते हैं।
थर्ड एंड लास्ट इज स्पेशलिटी गुड। अब थर्ड तरीके कंज्यूमर गुड कौन सा होता है? स्पेशलिटी गुड। कंज्यूमर विल मेक स्पेशल एफर्ट टू बाय स्पेशल प्रोडक्ट। कंज्यूमर सच एक्सटेंसिव ऑफ एन आइटम और एक्सट्रीमली रेलुकेंट, यानी जो एक्सट्रीमली बहुत डिफरेंट होते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, उसको लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से वो क्या होते हैं, सर्च करते हैं। लाइक अगर हम एक कंपनी खोलना चाहते हैं, हम अपना खुद का एक नाम रखना चाहते हैं, डोमेन नेम रखना चाहते हैं, सो उसको पूरा एज अ होल सर्च करना होगा कि डोमेन नेम मेरे लिए कंपनी का क्या नाम सबसे अच्छा रहेगा, जो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। सो कंज्यूमर सर्च एक्सटेंसिव बाय एन आइटम आर एक्सट्रीमली रेलुकेंट टू एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूट फॉर इट, यानी जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, नियर बाय सब्स्टिट्यूट, सबको जांच पर रख के तब जाके उसको लेता है। स्पेशली गुड्स आर पर्टिकुलर ब्रांड, स्टोर और पर्सन एट विच कंज्यूमर और लोकल, यानी जो भी अगर हम कहते हैं कि हमें फास्ट ट्रैक की वॉच लेनी है, तो जहाँ जहाँ फास्ट ट्रैक की वॉच मिलती होगी वहाँ जाके हम उसको परचेज़ करेंगे, जो कि स्पेशलिटी गुड के अंदर आते हैं। अगर हमने कहा है कि अगर हम बटर लेंगे तो सिर्फ अमूल का बटर लेंगे, सो हम अमूल का बटर ही जाके हम लेते हैं, वो होता है स्पेशलिटी गुड, स्पेशल किसी एक ही ब्रांड का गुड लेना। सो ये आ गया आपके कंज्यूमर गुड्स। अब सेकेंड बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स और प्रोडक्ट्स आर प्राइमरी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स आर जनरली थ्रो एज अ गुड्स सोल्ड टू इंडस्ट्रियल यूज़र। जो भी गुड्स इंडस्ट्री को सेल किए जाते हैं यूज़ करने के लिए, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। Industrial users are business, industrials, institutional organization who buy product to use for the operation of their business and use making their own product. अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई वो इंडस्ट्री बिजनेस हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी एक ऐसी जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में गुड्स को इस्तेमाल किया जाता है और उससे फाइनल गुड्स बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में भी क्लासिफाइड फॉलोज। इंडस्ट्रियल गुड्स जनरली 4 तरीके के होते हैं: रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, फैब्रिकेंट मटेरियल्स एंड ऑपरेटिव सप्लायर्स। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल आपको नाम से पता चल रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ भी रखा है। रॉ मटेरियल जो कि कच्चा माल होता है। रॉ मटेरियल आर दूज इंडस्ट्रियल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करने में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड जो है वो फर्नीचर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सो वुड इज़ रॉ मटेरियल। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स आर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, स्टील, ग्लास, नेचुरल रबर एट्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ असेंबल गुड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल सच एज स्कूटर पार्ट्स, बाइसिकल पार्ट्स, कार पार्ट्स एट्सेट्रा। यानी ये जितने भी गुड्स हैं वो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, यानी आधे बन चुके हैं आधे नहीं बने। लाइक स्कूटर पार्ट्स या बाइसिकल पार्ट्स, जब तक वो बाइसिकल या स्कूटर में लगने चाहते वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको स्कूटर के पार्ट्स स्कूटर से अलग यूज़ नहीं कर सकते, उसको जब तक स्कूटर में नहीं लग जाते तो हम कह सकते हैं वो सेमी ड्यूरेबल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स हैं। सो ये सब किसके अंदर आता है? रॉ मटेरियल के अंदर। सेकेंड इज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, गैजेट्स, जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करती है। इक्विपमेंट गुड्स इंक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स ऑफ देयर सब कैटेगरीज। अब इक्विपमेंट गुड जो भी एक इंडस्ट्री यूज़ करती है, 3 सब कैटेगरीज इसकी बताई जा रही है। फर्स्ट इज इंस्टॉलेशन सच एज बॉयलर, लेदर, सा मिल्क। Second is accessories equipment such as welding equipments, tools, calculators, sugarcane processing and refining equipments। 2 ही बताई गई हैं वैसे तो ये जितने भी accessories, tools होते हैं सब किसके अंदर आते हैं? इक्विपमेंट के अंदर। थर्ड इज फैब्रिकेटिंग मटेरियल। फैब्रिकेटिंग मटेरियल आर अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विच do not change their form and are directly used in a manufacturing goods। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कभी भी वो कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ हो ही नहीं सकते, उसको सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। सच एज बैटरीज, बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, छोटी वाली बैटरीज की यूज़ नहीं हो रही, वो दूसरी बड़ी बैटरीज की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स, पार्क्स,
स्पार्क प्लग, मोटर कार टायर्स, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, सो हम कहते हैं फैब्रिकेटेड मटेरियल. And last one is operating supplies. Operating supplies are those goods which are essential to the business operation of industrial uses. They do not a part of finished products such as fuel, coal, machinery, oil, lubricants, etc. Actually they are consumed. जो भी lubricants, fuels वगैरह होते हैं, सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सप्लाईज. सो आज हमने क्या पढ़ा? जो भी प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस होती है, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन होता है. सो 2 मेन टॉपिक हमने पढ़े. इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके बन के आएंगे पेपर में. सो इसके भी पीछे लास्ट में जाके एमसीक्यूज़ काफ़ी दे रखे हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं एक बारी. टोटल 52 एमसीक्यूज़ यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और बताइएगा कैसी वीडियो लगी, कमेंट में बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.